चारों तरफ आग की लपटें घर के पास आते जा रहे हैं और लोग सोचते हैं कि मैं चैन से सोते रहूं। ये कैसा संभव है? चारों गलियों में आग की लपटें धधक रही हैं और नादान समझ रहे हैं कि मैं आसानी से सो जाऊं। अरे कैसे मूर्खता है! आग की लपटें तुझे भस्म कर देगी। जागना होगा। कब जागोगे? जब घर पे आग पहुंच जाएगी तब। आग की लपटें पहुंचेंगे और आप पेट्रोल डालने की बेवकूफी करेंगे। जागना होगा। चारों तरफ आग की लपटें धधकती आ रही हैं। कोई काम की आग से जल रहे हैं, कोई क्रोध की आग से जल रहा है, कोई लोभ की आग से जल रहा है तो कोई मोह की आग से जल रहा है। कहीं पे धर्मांतरण इतना विशाल धधकते हुए समाज को लपेटा जा रहा है। कहीं पैसों का प्रलोभन, कहीं दुकान का प्रलोभन, कहीं मकान का प्रलोभन, कहीं स्त्री का प्रलोभन, कहीं धंधे का प्रलोभन, और चंद पैसों के लिए लोग अपने धर्म बदल देते हैं। ये कैसी मूर्खता है और कैसी बेवकूफी है। चारों तरफ आग लगे हो और कोई चैन से सो सकता है? आज इस समाज को जागना होगा। समझना होगा कि ये आग केवल बाजू के मकान पे नहीं है, वो आग तुम्हारे घर पे भी आ सकती है। इसलिए समय से पहले तुझे जागना होगा, समय से पहले तुझे संभलना होगा, ताकि ये आग हमारे घर को भस्म न कर, ताकि ये आग हमारे घर को जला न दे। हमारे मकान, हमारे वैभव, हमारे संपत्ति, हमारा संपत्ति क्या है? हमारा वैभव क्या है? हमारा वैभव है अपना आदर्श, अपना धर्म, अपना कुल, अपना मर्यादा। ये अपना वैभव है, ये अपनी संपत्ति है। बाह्य संपत्ति तो जलकर भस्म हो जाएंगे, फिर भी आप हासिल कर सकते हो पुरुषार्थ के बल पर एक बार आप अपने वैभव, अपने धर्म को बेच डालते हैं तो दोबारा हासिल करना मुश्किल है। मानव जीवन ऐसा है कि जहां जिसका जन्म हुआ है, जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस योनि में उसका जन्म हुआ है, उस धर्म के हिसाब से वो आचरण करे तो मुक्ति पा सकते हैं। अपने धर्म भले ही छोटा लगता हो फिर भी बहुत ऊंचा है, पर धर्म बहुत विशाल लगता हो फिर भी वो भय देने वाला है, भय को प्रदान करने वाला है। इसलिए आज के मानव को समझना होगा, समय से पहले जागना होगा। जब आग आपके घर पे आ जाएंगे और आपके घर को भस्म करने लगेंगे तब आप जागेंगे। नहीं नादान, वो घर तब घर नहीं रहेगा, जलते हुए शमशान की तरह, जलते हुए मसान की तरह वो भस्मीभूत हो जाएंगे। इसलिए तुझे समय से पहले जागना होगा कि आपके घर भस्म न हो जाए। वो घर कौन सा? जो आपके आदर्श हैं, जो आपके धर्म हैं। उस धर्म को बचाना होगा, उस वैभव को बचाना होगा। इसके लिए तुझे समय से पहले जागना होगा। चारों तरफ से आग लपटे जा रहे हैं, धधकते हुए आग चारों तरफ से बढ़ रहे हैं। कोई काम से ग्रसित, कोई क्रोध से ग्रसित, कोई लोभ से ग्रसित, कोई मोह से ग्रसित, और दूसरा धर्मांतरित, चंद पैसों के लिए धर्मांतरित हुए जा रहे हैं। कहीं लव जिहादियों का आतंक, कहीं धर्म बदलो और हमारे धर्म में आओ। आपको अपने धर्म को विशाल बनाने के लिए आपको जागना होगा। आपको अपने धर्म को बचाने के लिए आपको जागना होगा। इस धर्म को बचाने के लिए अनेकों महापुरुषों ने अपने बलिदान, अपने जीवन को कुर्बानी दी है। इस धर्म को सजाने के लिए अपने परिवारों की आहुति दी है। इस धर्म को बचाने के लिए अपने वैभव को कुर्बानी दी है। इसलिए हे मानव, तुझे समय से पहले जागना होगा। ऐसा ना हो कि हम जागे और हमारा मकान भस्म हो, हम जागे और हमारा मकान जलकर
राख हो गया हो। इसलिए समय से तुझे संभलना होगा, समय से पहले। आज देख रहे हैं क्या हिंदू समाज के संतों ने ही अत्याचार किया है। हिंदू समाज के संतों को ही जेल में डालकर रखा जा रहा है। क्या गलती हिंदू समाज के संतों ने किया है क्या? एक पॉप अनेकों नॉन के साथ बलात्कार, रेप कर, कर्म करके, गंदे कर्म करके भी वो आसानी से बेल से छूट जाते हैं। क्या उसको सजा नहीं है? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या उसके लिए कोई ये समाज के आवाज नहीं उठ रही क्या? केवल हिंदू संतों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्यों? कहीं उड़ीसा में लक्ष्मणानंद जी से महान संत को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है, कहीं संतों को पत्थर से मारकर उसके जीवन को खत्म किया जा रहा है, कहीं हिंदू संतों को जेल में डालकर अत्याचार किया जा रहा है। ये क्या है? केवल हिंदू संतों के लिए ये कानून बना है क्या? हिंदू संतों के लिए ही ये नियम लागू है क्या? इसलिए हे मानव, आपको समय से पहले जागना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस देश को जगाने के लिए संत अपने जीवन का कुर्बान कर दिया, जिस धर्म को बचाने के लिए अपने वैभव को कुर्बान कर दिया, उन संत को, उस महान, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय महान संत को समझना होगा, उसे बचाना होगा। संत अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, तुझे करना होगा, उसके लिए तुझे जागना होगा। संत तुम्हारे लिए करेंगे लेकिन अपने लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं कौन हूँ। अनेकों अनेकों शरीर में जो विहार कर रहे हैं वो वही तत्व है। अनेकों अनेकों विशाल ये सृष्टि में उसी की चेतना है, उस वैभव में वो जगे हुए हैं। एक शरीर के लिए वो क्या करेंगे? वो जान चुके हैं ये शरीर आज है तो क्या और नहीं रहे तो क्या। उन्होंने कुर्बानी दी है अपने शरीर की, अपने विश्रांति की, अपने ज्ञान की। आपको समझना होगा कि मुझे क्या करना है ऐसे महान संत के लिए। आपको समझना होगा कि मुझे क्या करना है ऐसे महान विभूतियों के लिए। केवल और केवल सोते रहने से काम नहीं चलेगा, आपका घर भस्म हो जाएंगे। अग्नि चारों तरफ से धधकती ललकती आ रही है लपटे। कहीं धर्मांतरण, कहीं लव जिहादियों का, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह। ये क्या है? अग्नि ही तो है। कोई काम के क्रोध, कोई काम से जल रहे हैं, तो कोई क्रोध से जल रहे हैं, कोई लोभ से जल रहे हैं, कोई मोह से जल रहे हैं। ये क्या है? और इससे बचना है तो हमें क्या करना है? इससे छूटना है तो हमें क्या करना है? इससे बाहर आना है तो हमें क्या करना है? वो आपको सोचना होगा। ऐसा ना हो कि आपकी सांसें रुक जाए और आपको चेतना आए, तब आपकी यात्रा हो चुकी होंगी। इसलिए आपको समय से पहले जागना होगा कि मुझे करना क्या है इस भारत देश के सनातन संतों के लिए। मुझे क्या करना है कि इस महान विभूतियों के लिए। मुझे क्या करना है ऐसे अवतारी पुरुषों के लिए।